हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड को उस पर चर्चा कर रहे हैं और भगवान राम के लिए वनवास निश्चित हुआ है, उन्होंने मान लिया है, वो तैयार हैं जाने के लिए। और यहाँ तक कि सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों लोग तैयार हैं। तो ये तीनों लोग तैयार होने के बाद कि मतलब हमें वन जाना है। अब स्थिति ऐसी है कि जिनको वन जाना है वो तो बड़े प्रसन्न हैं। और वन जाना, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, वन जाना का अर्थ ये नहीं है कोई पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं कि भाई वहाँ जाके कोई हंसी हंसी खेल होगा। वन का अर्थ है वन। और जैसे शायद हमने कभी पहले भी चर्चा की है इसी अपनी रामचरितमानस की चर्चा करते हुए ही, कि आज से लगभग 100 साल पहले 1950-60 के दशक में भारत में बहुत सारे वन, बहुत जंगल काटे गए और खेती के लिए, घर बनाने के लिए इत्यादि। उसके पहले भारत में इतने अधिक वन होते थे कि जंगली जानवरों का प्रकोप भी बहुत होता था। अब ये बात तो हम केवल 100 साल पहले की कह रहे हैं, और अगर 2000 साल, 4000 साल, 10,000 साल और त्रेता युग में पहुंच जाएं तो आप समझ लीजिए कि वन का अर्थ है जीवन का, सीधे सीधे जीवन की स्थिति, मतलब जीवन क्या, जीवन मृत्यु का प्रश्न हो जाता है। तो एक तरफ जो है बहुत ही कठिन और कठोर जीवन सामने खड़ा हुआ है, और जिन तीन लोगों के सामने खड़ा हुआ है भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी, ये तीनों लोग तो परम उत्साहित हैं। उनको तो ऐसा लग रहा है कि कोई सीधा स्वर्ग का राज्य मिल गया हो, और अपने अपने कारणों से। भगवान राम तो उन्होंने अवतार ही पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए लिया है, और सीता जी और उनके सहचरी हैं, तो वो जो कुछ भी राम करते हैं सीता जी हमेशा उनके साथ होती हैं। और लक्ष्मण जी भी उनके सेवक हैं, जो जहां जहां राम वहां लक्ष्मण। तो ये तीनों लोग तो बहुत प्रसन्न हैं, बहुत भारी इनको प्रसन्नता हो रही है। देखिए, भारी शब्द का प्रयोग अधिकांश भय या आतंक इसके लिए किया जाता है, लेकिन यहां मैं इस शब्द का प्रयोग केवल इसलिए कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आए कि बहुत अतिरेक हर्ष का हो जाता है, वैसी स्थिति इन लोगों की है। और इसके विपरीत महाराज दशरथ और दोनों बाकी रानियां, विशेष करके कौशल्या जी, और चलिए कौशल्या और सुमित्रा तो फिर भी अपने अपने संयम में हैं, दोनों लोग अपने अपने कारणों से। सुमित्रा जी तो उनके बारे में तो कहें ही क्या, तो विशेष हैं, और कौशल्या जी भी विशेष हैं। कैकेयी, उनको दुख तो नहीं हो रहा, लेकिन उनका असमंजस और जिसे कहते हैं ना दुविधा और क्रोध और ईर्ष्या, ये सारी चीजें उनको, जितनी भी जो ऐसी भावनाएं हैं जो कि कष्ट करती हैं, वो घेरे हुए हैं। तो वो भी कष्ट में है, व्यथित रूप से देखनी, व्यथित नहीं है वो, लेकिन उनको भी कष्ट हो रहा है, वो अपने प्रकार का कष्ट हो रहा है। अब बचे बाकी की जो जनता है, प्रजा है, वो तो घोर कष्ट में, उसको लग रहा है कि भगवान राम गए तो अब क्या होगा, सब बेकार है। और हम लोगों के लिए देखिए, थोड़े कुछ समय पहले रामलला का मंदिर, उसमें मूर्ति की स्थापना हुई, तो हम तब से सभी सामान्य जन एक अलग ही प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। कारण नहीं पता, बस पता है सबको अच्छा लगता है। तो जब साक्षात राम रहे होंगे और जाने की बात आई होगी, तो हम समझ सकते हैं कि प्रजा की स्थिति क्या हुई होगी। तो प्रजा बहुत दुखी है। तो कैसी विचित्र स्थिति है, जिनको एक तरीके से सजा दी गई है वो तो सुखी हैं, और जो बाकी लोग हैं वो बहुत दुखी हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण, ये तीनों लोग जाते हैं महाराज से विदा लेने के लिए कि भाई अब हम जा रहे हैं जंगल की तरफ, सारी तैयारी हो गई, अब हम जाते हैं। तो कहते क्या होता है, सचिव उठाए राव बैठारे, कही प्रवचन राम पग उधारे, सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भय भूमिपति भारी। तो भूमिपति, जो
महाराज दशरथ हैं वो बहुत व्याकुल हो गए, भारी व्याकुल हो गए। क्यों व्याकुल हो गए? क्योंकि जब उन्होंने सीए समेत दोनों पुत्रों को देखा, अपने सीता के समेत दोनों पुत्रों को देखा, और क्यों कब देखा? जब वो राम लक्ष्मण सीता तीनों लोग वहां पहुंचे, तो हुआ क्या कि महाराज दशरथ जो कि शोक की अवस्था में बिस्तर पर या जहां पर भी होंगे वो लेटे हुए थे, वहां से मंत्री ने उठाया, कहा कि भाई देखो, प्रिय वचन राम पग उधारे, बोले राम के चरण पड़े हैं, राम आए हैं। तो सीए सहित सुत सुभग दोई, देख देख अकलाई, बारही बार स्नेह बस राहु ले उरलाई। दोनों पुत्रों समेत सीता को देखकर राजा जो है बार बार व्याकुल हो जाते हैं और उनको अपने गले लगाते हैं, हृदय लगाते हैं बार बार। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राजा को एक तो ये समझ में आ रहा है कि ये जाने वाले हैं, दूसरी चीज राजा वृद्ध हैं, महाराज वृद्ध हैं, तो उनको ये भी पता है कि अब पता नहीं कितने समय जीवन जीना होगा, और उनको इस बात की आशंका काफी अधिक है कि 14 वर्ष तो जीना संभव नहीं होगा। तो इसके कारण राजा को लग रहा है कि अब इनको हम आखिरी बार देख रहे हैं। सकई न बोल विकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण राहु, नाहि शीस पद अति अनुरागा, उठ रघुवीर विदा तब मागा। अब राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक उत्पन्न हुआ है। और जब राजा रामचंद्र जी ने सीता समेत, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी थी, इन तीनों लोगों ने जब विदा मांगी तो राजा को स्थिति बहुत ही विकट हो गई। अगर हम, ये तो महाराज दशरथ और समय की बात, और भगवान राम तो बहुत विशेष थे ना, लेकिन आज के समय में भी अगर कोई एक उदाहरण लेते हैं, एक ऐसा काल्पनिक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के 40-42 साल की उम्र में पुत्र का जन्म हुआ, देर से जन्म हुआ, तुरंत नहीं हुआ, बाद में जन्म हुआ। अब वो 60-65 के हुए हैं और उनका जो पुत्र है उसको पुत्र का विवाह हो गया है, उसका बालक अभी है कि नहीं है, चलिए एक पुत्र का विवाह हो गया है, और वो पुत्र एकमात्र पुत्र है और उसको कहीं यूरोप, कहीं अमेरिका में जाने का अवसर मिल गया है। और जो ये पिताजी हैं 60-65 वर्ष की उम्र आयु वाले, वो शरीर से थोड़े अशक्त हैं, उनको कुछ बीमारियां इत्यादि हैं, दिल का दौरा पड़ चुका है या ऐसा कुछ हो चुका है। तो अब ऐसा क्या होता है, ऐसी अब ये कहानी क्या बन रही? कहानी ये बन रही कि आज के समय में भी अगर पुत्र और पुत्रवधू दोनों लोग कहीं विदेश में और अच्छे काम के लिए, पैसे कमाने के लिए, अच्छे जीवन के लिए जाना चाहें, तो जो ये रुग्ण बीमार पिता है उसकी स्थिति क्या होगी? उसके मन में तो यही आएगा कि अब 2 अटैक पड़ चुके हैं, पता नहीं कब तीसरा पड़े और जाना पड़े। तो अब यही स्थिति महाराज दशरथ की है, और उनके लिए ये आज के समय में अमेरिका जाने वाला कम से कम बात तो कर सकता है व्हाट्सएप से या फोन से, लेकिन महाराज दशरथ को तो भगवान राम से बात करने का भी अवसर नहीं है। और नॉट यहाँ तक की बात, केवल बात यहीं तक नहीं है कि ये अवसर नहीं है, उनको ये पता है कि अब 14 वर्ष तक नहीं देखेंगे। तो अगर आज के समय में जाने वाला पुत्र भी किसी ऐसी परिस्थिति में, किसी ऐसी जीविका में, या कहते हैं ना, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप किसी का पुत्र जो है वो अमेरिका नहीं जा रहा, या यूं समझिए कि वो सेना में चला गया है और सेना में उसको सोमालिया या कहीं ऐसी जगह, सूडान वगैरह भेज दिया गया है यूएन की पीस कीपिंग फोर्स के लिए। अब क्या होगा? वो तो बहुत पैसे कमाएगा, जो भी करेगा, जैसा जीवन बनाएगा, अपना नाम उजागर करेगा, लेकिन पिता की स्थिति क्या होगी? तो जो पिता की स्थिति होगी वही स्थिति महाराज दशरथ की हो रही है। तो पितु असीस आयसु मोहि दीजिए, हरस समय विस्मय कृत कीजिए, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जस जग जाय होय अपवादु। तो भगवान राम राजा से कहते हैं, महाराज से कहते हैं कि भाई आप आशीष दीजिए, और इस समय ऐसे विषय में, ऐसे समय में आप क्यों विषाद क्यों करते हैं, दुखी क्यों होते हैं? और प्रेमवश, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद, तो जो प्रमाद का अर्थ होता है जो करना चाहिए वो ना करके कुछ और करने लगना, गलती करना। तो क्या तुलसी लिखते हैं कि भगवान राम कहते हैं
कि प्रिय, मतलब मैं राम उनके प्रिय हैं, तो कहना उनके प्रमाद के विषय में आपका जो कर्तव्य है, आपको तो आपने इतना बड़ा व्रत लिया और अपने वचन को निभाने के लिए आपने कैकेयी को वर दिया, माता कैकेयी को वर दिया। अब जब सब दे दिया, सब कर दिया, तो अब आप पीछे क्यों हट रहे हो, प्रमाद में क्यों पड़ रहे हो? आराम से सिर ऊंचा उठा करके मुझे भेजो। तो वो ये बात राम कह रहे हैं दशरथ से। राम के लिए ये कहना बड़ा आसान है, क्यों? राम भगवान है, उनके लिए दुनिया में कोई भी चीज अनुपलब्ध नहीं है। लेकिन दशरथ जो हैं, उनका जीवन तो मनुष्यों की तरह सीमित है, उनकी लालसाएं, इच्छाएं, वो सब भी मनुष्यों की तरह सीमित है। राम का जो भगवान राम की स्थिति, वो दशरथ की स्थिति तो है नहीं। तो दशरथ, महाराज दशरथ की क्या स्थिति है? वो तो हमारे आपकी तरह हैं, उनको लग रहा है कि अब ये चले जाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा, और मैंने इतनी साथ के बाद ये पैदा हुए और बड़े हुए, और जब अब इनको ठीक से देखने का समय आया, इनके नए नए, क्योंकि हर पिता के लिए क्या होता है, जब पुत्र कोई अच्छे अच्छे काम करता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो महाराज दशरथ को लग रहा है हमको तो पता भी नहीं चलेगा इनके साथ क्या हो रहा है। तो महाराज दशरथ की स्थिति हमारी आपकी जैसी, और भगवान राम तो भगवान है, तो भगवान की जैसी है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईशु दे फल हृदय विचारी, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अस कह सब कोई। अब देखिए यहाँ पर ऐसा कह गए हैं कि शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में, जो आज हम अच्छे शुभ कर्म करते हैं या अशुभ कर्म करते हैं, उसके हिसाब से हमें अपने कर्मों का फल मिलता है, और ईश्वर हमें वही फल देता है। ईश्वर का काम ही वही। ईश्वर जो इच्छाओं के हिसाब से वर देता है। क्या इच्छा? हमारी इच्छा हुई कोई गलत काम करने की, तो हमें वर मिल गया कि अब तुम कारागार में रहो। अब ये ना तो वर है ना ये, लेकिन ये मैं बता रहा हूं। और कोई अच्छा काम करोगे आप, तो ईश्वर वर देगा कि आपको सुख मिलेगा। तो भगवान राम कह रहे हैं जो कर्म जैसा करता है वैसे ही फल पाता है, यही वेद की नीति है, सब लोग यही कहते हैं। और करे अपराध कोई और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत की को जग जाने जोग। पर यहाँ तो बात कुछ अलग ही हो रही है। अपराध तो कोई और करे और फल का भोग कोई और करे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र से जानने योग्य जगत में कौन है। अब ये देखिए, तुलसी ने एक बड़ी बहुत ही काम की बात लिखी है। हम सब लोग, ये पूरी जगत में कहा जाता है कि जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, लेकिन इसी जगत में कई बार हमें ऐसे फल मिलते हैं जो हमने नहीं किए होते, ऐसे कर्म भी नहीं किए होते, लेकिन मिल जाते हैं। तो तुलसी हमारा इशारा, हमारा संकेत उस बार की तरफ कर रहे हैं। या आप जो है बहुत सरल मना कि अच्छा काम करो तो अच्छा मिलेगा, उसको लेके उतने प्रसन्न मत होना चाहिए मनुष्य को। क्यों? कभी कभी हमारे जो हमें फल मिलता है अपने पीछे के, जो इस जन्म में और पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का फल। और ये कौन कहे कि जैसे इस जन्म में हम फल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमने पिछले जन्म में भी या इसी जन्म में कोई ऐसे अपराध नहीं किए जो हमें याद नहीं, पहले हमने कर दिए, हमें ध्यान नहीं रहा, अब हम सुधर गए, लेकिन पहले जो अपराध किए उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा। और राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए चल त्यागी, लखी राम रुक रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर से आने। राजा ने रामचंद्र जी को अलग अलग छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, लेकिन उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का दुख देख लिया, रुख देख लिया। और रुख देख लिया मतलब समझ लिया कि उनकी रुचि जाने में है, तो वो जान गए कि ये मानेंगे नहीं। तब नृप सिंह लाए उरलीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी, कई वन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समझाए। तब उन्होंने सीता को समझाने की कोशिश की कि भाई तुम तो मान जाओ, अलग अलग प्रकार समझाया, दुख सुख समझाए, सास ससुर और पिता के साथ रहने का सुख समझाया। लेकिन वहां भी कहा बात दाल तो गलने वाली है ही नहीं। सीएम अनुराम चरण अनुरागा, घर उन सुगम बनु विषम न लागा, और सब सी समझाई, कई कई विपिन विपत्ति अधिकाई। तो सीता जी का मन तो रामचंद्र जी के साथ लगा हुआ, इसलिए घर तो उनको अच्छा लगा नहीं, ना वन भयानक लगा। और फिर सब लोगों ने विपत्तियों की अधिकता बताई, सब कुछ बताया, लेकिन इनमें से कोई टस से मस होने वाला नहीं है।
सचिव नारी गुरु नारी सयानी सहित कर स्नेह काहे मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु करो जो कहा ससुर गुरु सासु। तो मंत्री सुमंत्र ने, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति जी ने, चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि भाई तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं, तुम क्यों जा रही हो? इसलिए जो ससुर गुरु और सास करें वही तुम करो। सब लोग इनको अलग अलग प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सिख शीतल हित मधुर मृदि सुन सीत ही न सुहानी शरद चंद चंद ने लगते जन चकई अकुलान। अब देखिए स्थिति ऐसी है कि जो अच्छी बात कही जा रही, शीतल हितकारी मधुर कोमल सीख है, सीता जी को नहीं अच्छी लग रही। क्यों? उनका मन तो अपने प्रिय में अटका हुआ है और वे इस प्रकार व्याकुल हो गए कि कहीं ये क्यों लोग हमारे काम में अड़ंगा लगा रहे हैं। तो मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी जो चीज सुख देती है वही कष्ट देने लगी। सी ऐसा कुछ बस उतर न दे जो सो सुनी तमक उठी कह के मुनिपट भूषण भाजन आनी आगे धरी बोली मृदुवानी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं दे रही हैं, पर इन सब बातों को सुनकर कैकेयी जो है वो तमक गई। उन्होंने कहा कि ये सब क्या है, ये लोग जा क्यों नहीं रहे यहाँ से? अलग अलग बातें हो रही हैं, अभी कहीं बनी बनाई बात बिगड़ न जाए। तो उन्होंने क्या किया, मुनियों के वस्त्र बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र के आगे रख लिया कि ये रखो और अपना निकलो भाई, अब जाओ आगे। नपहि प्राण पे तुम रघुवीरा शील सने न छाड़े बिभीरा सुकृत सुयस पर लोक न साहू तुम्हें जान मन काहे न काहू। अब वो रानी को विवलता हो रही है, उनको इस बात की चुलबुली, इस बात का कष्ट हो रहा है, उनको आशंका हो रही है कि ऐसा ना हो कि राम रुक जाए। तो कह रही हैं, राम से कहती हैं, हे रघुवीर तुम तो राम को राजा को प्राणों के समान प्रिय होती है, तुम्हें किसी न किसी कारण रोक लेंगे। और बाकी सब लोगों को भी बात समझ में नहीं आ रही, बात जो मेरी है वो कहीं बिगड़ न जाए। तो ये ना कह के उन्होंने कहा, पूर्ण सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए तुम्हें वन जाने को कभी ना कहेंगे। अस विचार सो करे जो भावा राम जननी से सुन सुख पावा भूपय वचन बान सम लागे करे न प्राण पयान भागे। और उन्होंने कहा कि वो मतलब उनको उकसा रही हैं कि तुम जल्दी जाओ फटाफट यहाँ से, ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। और माता की सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। क्यों? उनको तो जाना है, उनको भी जाना है, बाकी दोनों लोगों को भी जाना है। पर राजा को ये वचन बाण के समान लगे। राजा को ऐसा लगा कि ये तलवार से, वो कह रहे हैं, राजा मन में सोच रहे हैं, इतना सब सुनने के बाद भी प्रिय रानी ऐसी स्थिति को पहुंच गई है, तो राजा सोच रहे हैं अब मैं मर क्यों नहीं गया भाई, अब आगे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहु काह करे कछु सूजन काहू राम तुरत मुनिवेश बनाई चले जनक जन की जननेह सुरनाई। तो रामचंद्र जी ने क्या किया, राजा मूर्छित हो गए, व्याकुल हैं, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने तुरंत मुनि का वेश बनाया और चल दिए तीनों लोगों को, माता पिता को नर नवा कर दोनों लोगों को लेके चले। सजीवन साज समाज सब वनिता बंधु समेत बंद विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सब ही अचेत। तो सब लोगों को अचेत हो गए, मतलब मूर्छा आ गई, इतने दुखी हो गए। और राजा रामचंद्र जी और सीता जी लक्ष्मण जी ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करते हुए चल दिए। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े देखे लोग विरह दब डाड़े कई प्रिय वचन सकल समझाए विप्र बंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकल कर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जाके खड़े हुए, देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में चल रहे हैं, सब लोग जल रहे हैं। देखिए, देखे लोग विरह दब दाढ़े, उन्होंने प्रिय वचन सकल समझाए, प्रिय वचन कह के सबको समझाया। विप्र बंद रघुवीर बुलाए, तो विप्र ब्राह्मणों को बुलाकर ब्राह्मण रघुवीर ने क्या कहा, देखिए कहते हैं, गुरु सन कही प्रशासन दीने आदर दान विनय बस कीने जाचक दान मान संतोषे मीत पुनीत प्रेम परतोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन, वर्ष भर का भोजन दे दिया। जैसे आजकल महाभारत में पिछले पेंडेमिक के समय सबको भोजन मिल रहा है, उसी तरह राम राजा थे तो उन्होंने सबको दे के जा रहे हैं। और आदर तथा विनय से उन्हें अपने वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। देखिए, अच्छे राजा, जो अच्छे शासक होते हैं, वो अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं।
दासी दास बुलाए बहोरी, गुरहि सौंप बोले कर जोरी। सब कह सार संभार गोसाई, करबि जनक जननी की नाई। तो दासा दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप दिया और हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, भगवान राम वशिष्ठ जी से बोले, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा, क्योंकि मेरे बिना इन सब ये सब विकल हो जाने वाले हैं। तो इस प्रकार स्थिति यह है कि भगवान राम अपने अपने चरित्र के अनुरूप सही कार्य करते हुए वन की ओर चलते हैं। चलिए अब यहीं विश्राम करते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।